और जहाँ पर जिह्वा गिरी है, ज्वाला देवी की स्थापना हुई, वो भी आपका हिमाचल में है, वहाँ भी दर्शन किया तो अद्भुत। कई स्थान हमारे भारतवर्ष में ऐसे हैं जहाँ पर विज्ञान भी फेल हो जाता है, विज्ञान के भी कुछ समझ नहीं आता ये क्या है। तो वहाँ पर किस प्रकार से पहाड़ियों से कैसे अग्नि निकल रही है, कोई उसको ब्लॉक करने की भी कोशिश करे और तुरंत फिर उस चीज़ को फाड़ कर पुनः अग्नि निकलने लगती है, तो विज्ञान से परे है। उस ज्वाला देवी में अकबर ने उस ज्वाला देवी को खंडित करने का बहुत बड़ा प्रयास किया। जैसा आपको सबको पता ही है, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है किसी काल में, हमारे समस्त धार्मिक स्थलों को विध्वंस कर दिया गया है। ऐसे कई मंदिर आज भी हैं। तो उसी क्रम में अकबर के द्वारा जो ज्वाला देवी मंदिर है, जहाँ से भी ज्वाला निकलती थी, तो उसने क्या करा, उस पहाड़ी के एरिए को पूरा बांध बनाकर सारा का सारा पानी से भरवा दिया। जब पानी होगा तो अग्नि कैसे प्रकट होगी, लेकिन पानी को फाड़ कर भी अग्नि प्रकट हुई। फिर उसने पूरे एक बहुत बड़े लोहे के धातु से पूरी पहाड़ी को उसने सील कर दिया कि अब कहाँ से निकलेगी अग्नि, लेकिन उस लोहे को भी, उस धातुओं को भी फाड़ कर ज्वाला निकलने लगी। और तब अकबर को लगा, ओहो ये तो मैंने गलत कर दिया, उसको कष्ट होने लगा। तो फिर अकबर ऐसा कहते हैं कि दिल्ली से पैदल एक बहुत बड़ा सोने का छत्र लेकर कहाँ गया है, ज्वाला देवी के पास गया है। और जब ज्वाला देवी को अब दान देते हुए अहंकार नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहता है श्रद्धया दीयते दानम, दान तो श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। तो अकबर ने छाती चौड़ी कर कर माता को जब वो छत्र चढ़ाया तो साथ में ये भी कह दिया, हे माँ ऐसा छत्र चढ़ा रहा हूँ, आज तक न तो किसी ने चढ़ाया होगा न आगे कोई चढ़ाएगा। बिल्कुल शुद्ध प्योर 24 कैरेट बिल्कुल सोने का है, बढ़िया। और कहते हैं कि वो छत्र वहीं पर उसके हाथ से तुरंत गिर गया। और जगत जननी ने भी मानो कह दिया कि जिस छत्र को तू सोने का कह रहा है, ये सोने का तो छोड़, ये लोहे का भी नहीं होगा रहेगा। धातुएं 8 होती हैं, या तो सोना होगा, या तांबा होगा, या पीतल होगा, या लोहा होगा, या कांसा होगा। इनके अतिरिक्त तो कुछ नहीं हो सकता। पत्थर तो चढ़ाया नहीं था, चढ़ाई तो धातु थी, वो भी सोने की। लेकिन आज भी आप देखेंगे ज्वाला देवी मंदिर के बाहर में ही कांच के अंदर वो छत्र रखा हुआ है, और बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा सोने का है, और उस छत्र का इतना सा टुकड़ा वहाँ से कटा हुआ है। तो मैंने जब पुजारियों से पूछा कि ये छत्र का इतना टुकड़ा कहाँ गया, तो बोले इसको शोध के लिए वैज्ञानिक लेकर गए कि ये इतना बड़ा छत्र सोने का है या किसका है। विज्ञान ने जब उस टुकड़े पर रिसर्च किया तो आपको आश्चर्य होगा, वो न तो सोने का निकला, और दिख रहा है सोने की तरह, न वो सोने का है, न वो पीतल का है, न वो तांबे का है, न वो कांसे का है, न वो लोहे का है। तो कहने का तात्पर्य, जहाँ पर हमारी बुद्धि समाप्त होती है वहाँ से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। ब्रह्म अतर्क्य बुद्धि मनवानी, ये परमात्मा कभी अनुसंधान रिसर्च से प्राप्त नहीं हो सकता, ये परमात्मा समर्पण से प्राप्त होता है। अगर रिसर्च से प्राप्त होता तो आज वैज्ञानिकों को मृत्यु का रहस्य समझ आ जाता, लेकिन नहीं। परम स्वतंत्र गतिरीश्वरः, स्वतंत्र गतिरीश्वरः, वो परमात्मा स्वतंत्र है, उस पर परम स्वतंत्र न सिर पर कोई।